हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और मार्केट क्लोजिंग के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अच्छी खासी सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिल रही, चाहे आप सेक्टोरल ले लीजिए या फिर इंडाइसेस वाइज ले लीजिए, हर तरफ सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे माहौल में करना क्या चाहिए, अगर उसकी हम बात करते हैं तो देखिए, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो मेरा तो मानना यही है कि अभी बने रहें और बाकी अच्छे स्टॉक्स की सेल हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो आईटी के हों, धीरे धीरे गिर रहे हैं और अपने वैल्यू के हिसाब से हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर अच्छी कंपनियां जो भी हों, ये सही समय है, आप जो है उनको बाई कर सकते हैं। तो इस समय माहौल तो पैनिक वाला ही है, लेकिन ऐसे समय में इन्वेस्ट कर पाना ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क होता है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में जो है कहाँ पे पैसा लगाएं कहाँ पे ना लगाएं, फिर अंदर ही अंदर डर बना रहता है कि अगर पैसा लगाए पता लगे और गिर गया तब फिर दिक्कत। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, अच्छी चीज़ अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो फिर लेने में कोई बुराई नहीं है। वही रिलायंस आपको मान लीजिए आज 1400 रुपये के आसपास मिलेगा, या फिर वही रिलायंस आपको 1800 रुपये में मिलेगा, तो आप 1800 रुपये में लेंगे, और वही अगर आपको कम मिल रहा है तो जो है वो आप लेने में थोड़ा सा डर रहे हैं। बाकी वीडियो आपकी जानकारी के लिए, इसमें कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब अच्छी चीज़ें लेने में कोई बुराई नहीं है, मैंने ये लाइन बोली, इसका मतलब क्या है? देखिए, मार्केट का नियम यही है। आप शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाते हैं भाई? कोई भी स्टॉक्स होता है, कोई भी कंपनी होती है, जब आप सस्ते में खरीदेंगे उसको महंगे में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट आपका होगा। तो इस समय सेल एक तरह से कह सकते हैं कि चल रही है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे मौके हमें देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं मार्केट क्लोजिंग की तरफ। तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 1% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी बैंक, यहाँ पर भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो 1.5% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली है। निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 सभी में अगर आप देखेंगे तो 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरह से निफ्टी के सभी इंडाइसेस रेड ही क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी हमें सेलिंग आज देखने को यहाँ पर भी मिली है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 1% के आसपास गिरावट यहाँ पर भी थी। BSE 100 यहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिली है, 1% के आसपास गिरावट। BSE 200, BSE 500 1% दोनों में गिरावट हमें देखने को मिली है। BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1.5% से ऊपर की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। सेक्टोरल की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टोरल में आप जाएंगे, निफ्टी ऑटो 1.5% के आसपास जो है टूटता हुआ नजर आया है। निफ्टी IT अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है 1.5% के आसपास। निफ्टी PSU बैंक 1.5% से ऊपर गिरावट। इसके अलावा निफ्टी फार्मा एक कह सकते हैं ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली और अच्छी खासी बाइंग थी, क्योंकि कुछ निफ्टी फार्मा कंपनियों के रिजल्ट ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं, सिप्ला जैसे। इसके अलावा निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो 0.5% की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी FMCG 1% के आसपास गिरावट। निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी, मीडिया, एनर्जी सभी में अगर आप देखेंगे तो 1 से 2%, 2.5% के आसपास जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली है। निफ्टी एनर्जी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो अच्छा खासा सेलिंग जो है वो आज हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब चलते हैं टॉप गेनर की तरफ। तो टॉप गेनर की लिस्ट में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 100 में सिप्ला आपको टॉप गेनर की लिस्ट में आज देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा टोरेंट फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2.5% के आसपास तेजी, और सिप्ला में आप देखेंगे 3% की तेजी हमें देखने को मिली है। SBI लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा की तेजी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल 1.5% के आसपास ग्रीन में क्लोज होता हुआ नजर आया है। डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 1% तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। सन फार्मा, हिंडाई मोटर, भारतीय एयरटेल, जाइडस, HDFC लाइफ सभी जो है वो टॉप गेनर की लिस्ट में आज हमें देखने को मिले हैं। टॉप लूज़र की लिस्ट निकालते हैं तो बजाज फाइनेंस रिजल्ट ख़राब देखने को मिले हैं, 4.5% से ज़्यादा की गिरावट। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो 4.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है अडानी एनर्जी। इसके अलावा लोढ़ा डेवलपर्स, यहाँ पर भी 3.5% की गिरावट। LIC इंडिया यहाँ पर भी 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा सीमेंस, इंडसइंड बैंक, IOC, श्रीराम फाइनेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, JSW एनर्जी, अदानी पावर, IRFC सभी में अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है, और सभी में 1 से 1.5%, 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा टॉप लूजर की लिस्ट आप देखेंगे तो मदरसन, CG पावर, बजाज ऑटो, श्री सीमेंट, BPCL, टेक महिंद्रा, कैनरा बैंक, इन सभी में जो है वो सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है, जबकि कैनरा बैंक के रिजल्ट भी ठीक ठाक हमें देखने को मिले थे। इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, अदानी इंटरप्राइजेस सभी जो है टॉप लूजर की लिस्ट में हमें देखने को मिले हैं। तो ये मार्केट क्लोजिंग के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लोजिंग के बारे में आपको जरूर कुछ जानकारी मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।